हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के जैन क्लासेस के गाइडेंस सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम हमेशा अपने वीडियो में, क्योंकि हम एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारा ये एक प्रयास रहता है कि किस तरह से बच्चों को हम आगे बढ़ा सकें और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको एसोसिएट करके बच्चों को बिना दबाव के जो वो लाइफ में बनना चाहते हैं उस तरफ हम उनको मोटिवेट कर सकें और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। आज उसी कड़ी में हम संगीत का एजुकेशन के साथ क्या रिलेशन है, कैसे उनको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और कलेक्टिवली अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो बच्चों के लाइफ में क्या परिवर्तन आ सकता है, कैसे उनके परिणामों को आगे अच्छे रूप में लाया जा सकता है, ये कुछ प्रैक्टिकल अनुभव की बात करेंगे। और मेरे साथ आज मेरे साथी हैं गौरीशंकर जी गंधर्व, जिनको म्यूजिक के क्षेत्र में गायन, वादन, इंस्ट्रूमेंटल, इन सब में लगभग 40 वर्षों का आपका अनुभव है। और चूंकि विद्या से जुड़े रहे हैं, विद्यार्थियों से जुड़े रहे हैं, तो हमको इनका और भी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो आपका स्वागत है गौरीशंकर जी गंधर्व साहब। और हमारा जो आज का इस वार्तालाप का जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को आज के इस प्रेजेंट सिचुएशन में कैसे पढ़ाई की मुख्य धारा में लाया जाए और इसकी संगीत की क्या आवश्यकता है, कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के बाद में, आफ्टर दिस कोरोना पेंडेमिक, बच्चे ज़्यादा वायलेंट हो गए हैं, बच्चे ज़्यादा डिजिटल हो गए हैं, बच्चे ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं, उनको एडिक्शन मोबाइल का सबसे ज़्यादा हुआ है। तो कई तरह की चुनौतियां हमको सामने हमारे बच्चों के, अभिभावकों के, अध्यापकों के सामने आ रही है। तो मेरा आपसे सबसे पहले प्रश्न जो है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि संगीत हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हम प्रोफेशनल लाइफ में कोई काम कर रहे हैं, सबसे पहली आवश्यकता होती है डिसिप्लिन को अन्य शब्दों में कहना चाहूँ तो स्थिरता, कंसंट्रेशन, स्थिर प्रज्ञ होना, उसके प्रति उसका आकर्षण होना। तो हम किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे कोई भी कार्य हो, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या शिक्षा के साथ संगीत के माध्यम से शिक्षा को जोड़कर, या संगीत के साथ शिक्षा को, या शिक्षा को संगीत के साथ जोड़ के बच्चों के अंदर स्थिरता, कंसंट्रेशन का डेवलपमेंट किया जा सकता है? जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है बच्चों की मनोदशा को लेके। बच्चा जन्म से ही संगीत से जुड़ा हुआ है। जब वो गर्भस्थ माँ के पेट में होता है तो उसका हार्ट काम करने लग जाता है, तो उसका हृदयमिक अनुभव उसको हो जाता है। ठीक। जब उसका जन्म होता है तो वो रोता है तो उसको स्वर मिलता है। और जब वह पल्ले में सो रहा तो माँ उसको लोरी गा के, लयात्मक ढंग से लोरी गा के उसको चुप कराती है। माँ के स्पर्श पाके वो शांत हो जाता है। तो इसी प्रकार से संगीत उसके जीवन में जन्म के पहले से जुड़ जाता है और ये उससे जुड़ी हुई बात है। यदि बच्चे के अंदर कहीं भटकाव हो गया है, सबसे बड़ी होती है कि बच्चों का मन शांत नहीं है, और मन को शांत नहीं होगा तो वो स्थिर नहीं रह पाएगा, और स्थिर नहीं रह पाएगा तो फिर वो अवधान नहीं कर पाएगा। और यहाँ समस्या, जब आपने कोरोना की बात कही, तो बच्चे काफ़ी समय से शिक्षा से, प्रायोगिक दृष्टि से कटअप से हो गए हैं, तो उनकी समस्या भी जिन्हें है। रहा सवाल, यदि किसी प्रकार का बच्चा तनाव महसूस कर रहा है, माता पिता भी तनाव महसूस कर रहे हैं, शिक्षकगण भी तनाव है कि इन बच्चों के कैसे हम मुख्य धारा से वापस जोड़े जाएं, तो इसके लिए संगीत एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है कि उनको कई बार क्या होता है कि एक प्रश्न 5 लाइन का उत्तर याद नहीं होता है, जबकि बड़ी बड़ी कविताएं बच्चा गा के, कठिन श्लोकों को गा के याद कर लेता है। जब किसी साहित्य को आप गेय कर देते हैं तो
वो बच्चा जल्दी अधिगम कर लेता है, जल्दी लर्न कर लेता है। यहाँ बात मन को शांत करने की है, क्योंकि यदि कोई भी भाव, कोई भी क्रिया 3 स्तर से होकर गुजरती है, मनसा, वाचा और कर्मणा। सत्य बोलने की भावना भी पहले मन में प्रस्फुटित होती है, मन में प्रगाढ़ होती है, फिर वाणी में सत्य आता है। वो फिर वाणी में आने के बाद में वो कर्म रूप में भी प्रकाशित होता है। तो बच्चे की धारणा सबसे पहले तो वो तैयार हो पढ़ने के लिए, इसके लिए उसको मन को शांत करना जरूरी है। और मन शांत केवल संगीत और योगा, ये 2 चीज़ों, प्राणायाम करें, योगा करें और अच्छा संगीत, यदि संगीत सीखा नहीं है, अच्छा संगीत सुने, कोई एक डांस कर ले, कोई नृत्य कर ले, उससे क्या है कि वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा, रिदमेटिक अनुभव हो जाएगा, स्वर से जुड़ जाएगा और उसके मस्तिष्क में जितना तनाव हो रहा है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात निकल के आई है कि संगीत को अगर हम शिक्षा के साथ में जोड़ दें और उसका उपयोग हम शिक्षा में अगर थोड़ा सा भी काम में लेना चालू कर दें, तो बच्चों के अंदर स्थिरता, स्टेबिलिटी, कंसंट्रेशन को हम बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, जैसा ये पूरा एक ललित कलाओं का पूरा सामवेद है। यदि आप संगीत से जोड़ते हैं तो ये सृजनशील क्रिया है, निर्माण, इसमें निर्माण होता है। दुख की बात ये हो रही है कि जिस बच्चे के हाथ में मिजराब होनी चाहिए थी, पेंटिंग का ब्रश होना चाहिए था, तबले के सामने पड़े होने चाहिए थे, वो नहीं होके आज हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में देखते हैं कि वही बच्चे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं उसी यूनिवर्सिटी के कांच को वो पत्थर से तोड़ रहा है, क्योंकि हम उनको सृजनशील नहीं बना पाए। एक बात हम ये निकल के आई है कि स्थिरता के लिए म्यूजिक का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर म्यूजिक से मेरा मानना है कि न केवल ऐसा है कि कोई इंस्ट्रूमेंट ही बजाना आना चाहिए, न ये है कि वो वोकल केवल बहुत अच्छा गाने में होना चाहिए, वो सुनकर भी, समझकर भी वो अपने आप को स्थिर कर सकता है। आगे जो बच्चों के अंदर हम जब प्रयोग करते हैं और संगीत का थोड़ा सा भी इनपुट डालते हैं, तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या बच्चों के याददाश्त को, क्या बच्चों की कार्यशैली को, क्या उनके सोचने और समझने की शक्ति को अगर हम संगीत के साथ विद्या को जोड़ें। अब हम बार बार जब ये बात कर रहे हैं कि संगीत के साथ विद्या को जोड़ने का, तो मेरा इसके अंदर तात्पर्य ये है कि मूल काम, जैसे किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि मैं संगीत सुनते सुनते पढ़ाई कर सकता हूँ, तो मैंने मना कर दिया। लेकिन जब उसने मेरे से पूछा कि क्या मैं पढ़ते पढ़ते संगीत को सुन सकता हूँ, तो मैंने कहा यस, क्योंकि जो मूल काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर कुछ चीज़ों को हम मदद ले सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं, तो उनको जरूर लेना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि उसमें संगीत एक विधा हो सकती है। क्या संगीत का याददाश्त के साथ में या परिणाम के साथ में भी कोई जुड़ाव है? जी हाँ, संगीत अकेला गाना नहीं है। गीतम वाद्यम नृत्यम च त्रयम संगीत मुझते। यहाँ तक कि नटराज शिव के तांडव करने से जो उनकी मुद्राएं बनी थी, उन मुद्रा के अनुसार हमारी देवनागरी लिपि के वर्णों का निर्माण हुआ, स्वर लिपि लिखी गई है। और जब शिव ने तांडव नृत्य किया तो उनको शांत करने के लिए एक किंवदंती है, पार्वती जी ने लास्य नृत्य किया। एक तरफ तो बहुत तनाव और एक तरफ पार्वती का लास्य नृत्य, तो पार्वती के लास्य नृत्य को देख के और शिव शांत हो गए थे। इसी से ताल शब्द का निर्माण, संगीत में ताल का निर्माण हुआ। यदि बच्चों के या किसी भी कार्य में, किसी भी समाज में बहुत ज़्यादा किसी तनाव की स्थिति आ रही है, तो वहाँ थोड़ा सा सौंदर्य बोध करा दिया जाए, थोड़ा सा सृजनशील क्रिया करा दी जाए, तो शायद उसमें साम्यता आ जाए। ताल का मतलब समानता आ जाना, एक स्थिरता आ जानी, वो ताल का है। तालस्थल प्रतिष्ठाया मिति धायोर्धि स्मृत गीतम वाद्यम नृत्यम यथस्थाले प्रतिष्ठम। गाना बजाना नृत्य करना सब ताल के अंदर प्रतिष्ठित होता है। यहाँ बच्चों के अवधान की बात जो आपने कही कि उसकी याददाश्त, उसकी मेमोरी कैसे रिचार्ज होती है, जब शंकर भगवान का एक ओम जो प्रणवाक्षर जो प्रकट हुआ उस मुद्रा से, तांडव से, ओम, बालक केवल एक निश्चित स्वर के अंदर ओम का उच्चारण करे, यही उसको बहुत ज़्यादा उसकी मेमोरी को बढ़ा सकता है, उसकी याददाश्त को बढ़ा सकता है। एक बहुत बड़ा जो सबसे श्रेष्ठ जो प्राणायाम जो कह दिया जाए वो ओम का उच्चारण है। बिल्कुल ठीक। तो संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे के अंदर एक तरह से बहुत अच्छी तरह से याददाश्त को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब वो शांत रहेगा। जी हाँ, थोड़ा सा मैं बीच में आपको टोकूंगा। मैं ये बात कहना चाह रहा था कि मन की गति से शरीर को नहीं चलाया जाता। मन की अपनी क्षमता, शरीर की अपनी क्षमताएं होती है।
मन की गति से शरीर को नहीं चला सकते हैं, शरीर की गति से मन को चलाना। तो यहाँ यह आपका प्रयोजन, आपका प्रयोग ये बहुत सार्थक सिद्ध होगा कि किसी तरह से बच्चों को संगीत के माध्यम से, योगा के माध्यम से उनको मन को शांत किया जाए, ताकि वो अपनी क्षमताएं पूरी की पूरी वो अपने अध्ययन में लगा जा सके। बिल्कुल ठीक। तो स्थिरता के बाद में उनका तनाव कम होता है संगीत को जोड़ने से, वो खुश रहते हैं और कहते हैं किसी भी काम में अगर आपको 100% परिणाम चाहिए, अगर आपको आगे बढ़ के उसको करना है तो आनंद का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है और संगीत आनंद को लाता है। एक एग्जाम्पल जो आप मुझसे बात कर रहे थे, तो हमारे बहुत बड़े उस्ताद हुए हैं, उस्ताद विलायत खान साहब। तो उनकी बेटी ने, वो सितार बजाती थी, तो जब वो MBBS का एग्ज़ाम दे रही थी तो विलायत खान साहब ने उनसे कहा कि बेटा अभी आप इस सितार का प्रयोग आप रोक दो, क्योंकि आपको मेडिकल एंट्रेंस को देना है, मेडिकल में जाना है। और उस बच्ची ने उस साल सितार बजाना, उसका प्रयोग करना छोड़ दिया। उस साल उसका MBBS में सिलेक्शन या टॉप नहीं हुई वो, लेकिन उसके बाद जब उसने पुनः सितार को चालू किया और एक और अटेम्प्ट लिया, तो विलायत साहब खां की जो बेटी है वो बहुत अच्छी तरह से उसने यूनिवर्सिटी को टॉप किया और मेडिकल की पढ़ाई के लिए वो सेलेक्ट हो गई। तो ये भी बात तय है कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अगर म्यूजिक के साथ जोड़ा जाएगा तो ज़्यादा रिलैक्स होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मैं एक अंतिम पड़ाव पे एक प्रश्न आपसे अंतिम पूछना चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ के बारे में थोड़ा मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि संगीत परफॉर्मिंग आर्ट है, प्रदर्शन कला है, और प्रदर्शन करने के लिए उस कलाकार में, उस बच्चे में नेतृत्व गुण आते हैं, लीडरशिप आती है, जवाबदारी आती है। प्रदर्शन करना तो उसको अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि तानसेन ने एक बार कहा था कि एक दिन मैं रियाज नहीं करता हूँ तो मुझे खुद को पता चलता है, और दूसरे दिन भी रियाज नहीं करता हूँ तो मेरी ऑडियंस को पता चल जाता है। तो जब बच्चा संगीत सीखता है तो उसमें संचालक के गुण आते हैं, लीडरशिप के गुण आते हैं, जवाबदारी आती है, पवित्रता आती है, और वो अभ्यास करके और अपनी कला का प्रदर्शन। बिल्कुल ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो अंतिम प्रश्न को मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आजकल लाइफ में बड़ी समस्याएं हैं और इन्हीं समस्याओं के साथ हमको जीना है, इनसे किनारा नहीं किया जा सकता है। अभिभावकों की अपनी पूरी एक अपेक्षाएं हैं बच्चों के साथ में कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IIT में जाएं। बच्चों की प्रतिस्पर्धा है, कोचिंग सेंटर्स हैं, हम आए दिन सुनते हैं कि IIT के बाद भी सुसाइड कर लिया, IAS ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया, डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। तो क्या संगीत के माध्यम से बैलेंसिंग, क्योंकि वो मैंने देखा ऐसा वो तभी हुआ जब वो लाइफ में बैलेंसिंग नहीं कर पाए, तो क्या संगीत के माध्यम से बच्चों को बैलेंस किया जा सकता है, बैलेंसिंग का गुण उनमें डेवलप किया जा सकता है? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी मैंने शिव के तांडव और पार्वती के लास्य नृत्य की जो बात कही थी, एक तरफ प्रचंडता है, दूसरी तरफ लास्य है। बच्चा जब नृत्य करता है या गाना गाता है तो गाने के अंदर गति होती है और मनुष्य की क्रियाओं में भी गत्यात्मक होती है मनुष्य, इसलिए वो हम एक दूसरे को कोरिलेट के चलते हैं, और उसकी जो मधुर स्वर लहरियाँ हैं वो बच्चे के मन को शांत करती है। आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि माता पिता पढ़ाना चाहते हैं, वो बच्चों के ऊपर टारगेट प्रतिस्थापित कर दिया गया है, और उन्होंने किसी कोचिंग सेंटर, मान लो एक बच्चे को भेजा कि साहब हम उनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, IIT करानी है, करानी है, तो वो टारगेट उन्होंने बच्चे को दे दिया। किंतु अब जो कोरोना काल आ गया, इसमें उनकी इतनी पढ़ाई नहीं हो सकी है। अभी आप मैं किसी एक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकांश विद्यालय भारत के, विदेशों की बात मैं नहीं करता, जैसी घंटी बजती है और एक शाउट होती है, बच्चे चिल्ला के भागते, बेंच पे चढ़ के उधर भाग जाते हैं, क्योंकि वहां उनको आनंददायक स्थिति, छुट्टी के मौके पर उनको आनंद आता है, मतलब विद्यालय के साथ उनका जुड़ाव बहुत, प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर, प्रेशर आ रहा है, कक्षागत आनंददायक स्थिति। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि अगर विद्यालय में छुट्टी होती है या कुछ समर ब्रेक होता है या रोजाना में छुट्टी होती है और बच्चे चिल्लाते हुए बाहर निकलते हैं, इट मीन्स उनको बाहर निकलते समय खुशी हो रही है, मतलब वो एक प्रेशर वहाँ नहीं देना चाहते, वहाँ प्रेशर है। डॉक्टर पावले हुए जो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने ये तक की कि स्कूल इज डेड, स्कूल मर गए हैं, क्योंकि सब टारगेट के पीछे पड़े हुए हैं। को-करिकुलम पूरा कराना है, मेरी ये यूनिट बाकी रह गया, मेरे ये कोर्स बाकी रह गया, अच्छा टीचर्स तो करते जा रहे हैं,
अब यहाँ सर बच्चे में दबाव का आने के कारण कि एक बच्चे के पास मिनिमम 5 विषय तो होते हैं और हर विषय की अपनी पेचीदियाँ होती है, उसके कंटेंट्स होते हैं। और यदि एक दिन बच्चा काम नहीं करता है, किसी कारण एब्सेंट रह गया सामाजिक कार्य से, या वो बीमार हो गया, क्योंकि इस चीज़ से कोई वंचित नहीं रह सकता है, तो वो एक दिन का काम नहीं किया, दूसरे दिन और काम 5 लोग और काम देंगे, फिर तीसरे दिन 5 लोग काम देंगे। तो गुरु जी वो कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, प्रलय में प्रलय होगी बहुरी करेगा सब। बच्चे को किसी भी हालत में किसी काम को पेंडिंग नहीं रखने की आदत डालनी चाहिए। एक बहुत छोटी सी कविता है, बच्चों को केजी में सिखाते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। यदि बच्चा समय पे सोएगा और समय पे उठेगा और यदि वो अपनी दिनचर्या को यदि साध लेगा तो वो सदाचारी हो जाएगा। यही सत्य आचरण है। वो अपने सारे विषयों को बेटे उसको देते हुए दिनचर्या सुधार ले। गांधी जी ने एक बार कहा था कि बच्चों को सर्वप्रथम संस्कारित कर दो, वो दुनिया के कठिन से कठिन विषयों को बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात थी। तो आज का जो हमारा ये वार्तालाप थी, जिसको हमने स्थिरता, याददाश्त, कंसंट्रेशन, स्ट्रेस फ्री म्यूजिक के साथ जोड़ के विद्या को आगे बढ़ाना, विद्यालय को प्रेशर कुकर हम नहीं बनाएं, कोचिंग सेंटर को हम प्रेशर कुकर नहीं बनाएं, ताकि ऐसे जो दुखद केस होते हैं कि सुसाइड कर लिया या फिर असमय एक पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरती होगी जब एक उसका बच्चा चला जाता है, तो संगीत के माध्यम से बैलेंस भी किया जा सकता है। क्योंकि संगीत वो विधा है जो बच्चे को दिमाग को शांत करती है और शांत दिमाग ही बैलेंसिंग कर सकता है और चीज़ों को जो है वो सहन कर सकता है। तो हम कंक्लूड करते हैं आज के इस वार्तालाप को, आगे और इस तरह का वार्तालाप हम करते रहेंगे। और थोड़ा सा निवेदन है कि बड़े बड़े ऑप्शन थिएटर में धीमी गति का संगीत चलाया जाता है, जिससे पेरेंट्स को स्ट्रेस नहीं होता है, डॉक्टर स्ट्रेस में नहीं आते, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी संगीत सुनने से अच्छे पल्लवित होते हैं। तो आपका प्रयोग कहीं कहीं सही दिशा में जा रहा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे विषय के बारे में इतनी तवज्जो दी और इस तरह की कोई बात सोची। ये एक नया प्रयोग जरूर हो सकता है, किंतु आप इसमें सफल जरूर होंगे, ऐसी मेरी आशा है। बिल्कुल, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और इस वार्तालाप को हम कंक्लूड करते हैं और मेरी सबको राय है, विद्यार्थियों को भी, अभिभावकों को भी, वो किसी भी माध्यम का संगीत हो, चाहे वो FM पे सुने, चाहे वो रिकॉर्ड को सुने, आपको कैसा भी संगीत पसंद हो, संगीत जो है वो मन को शांत जरूर करता है और शांत मन के अंदर बहुत सारे जो है वो चीज़ों को कराया जा सकता है। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुनने वाले हमारे व्यूअर उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के अगर आपकी और भी कोई समस्याएं आप जानना चाहते हैं तो हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप लिख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, MK जैन क्लासेस यूट्यूब चैनल को। तो आपको ऐसे नए नए विषयों पर जो आपके बच्चों के भविष्य को और उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, परिणाम को ला सकते हैं, उस बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।